हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन 2025, यानी इस पूरे ईयर का एक रिव्यू कि कैसी क्या चीज़ें हुई जो फर्स्ट इन इंडिया ने अचीव की हैं इन 2025। देखिए आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स ऑलरेडी दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में हम कंप्लीटली फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग ये इसरो ने अचीव कर लिया है, और ये किसके अंडर किया गया है? अंडर स्पेस एक्स मिशन है जो इसरो ने लॉन्च किया था, ठीक है। अब इसके अंदर इंडिया ने सक्सेसफुली डॉक कर ली हैं अपनी 2 सैटेलाइट, ठीक है, जो था इसके मिशन के अंडर, मिशन स्पेडेक्स के अंडर। अब इसके अंदर जो सैटेलाइट है वो है आपकी SDX-01, एक चेजर है, और SDX-02 जो कि एक टारगेट था। और ये सैटेलाइट कहाँ पे थी? आपकी लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अब देखिए डॉकिंग का मतलब ये होता है कि आउटर स्पेस में 2 ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को वो कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आपस में उसको रिलीज कर देते हैं, यानी 2 सैटेलाइट कनेक्ट भी हो सकती हैं और फिर डिटैच भी हो सकती हैं। उसे बोलते हैं डॉकिंग कैपेबिलिटीज। और ये डॉकिंग कंप्लीट हुई 16 जनवरी 2025 को, और अनडॉकिंग भी यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट की है, ठीक है। तो इंडिया बिकेम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, 4th कंट्री इंडिया यहाँ पे बन चुकी है आफ्टर USA, रशिया और चाइना विद दिस डॉकिंग कैपेबिलिटी। अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है। तो ये आपके स्पेस स्टेशन और जो सर्विसिंग सैटेलाइट हैं या फिर जो ह्यूमन स्पेस मिशन है ना आपके, उनसे रिलेटेड है, और उन मिशंस में ये इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पे निभाने वाली है। और इट ले द ग्राउंड वर्क फॉर इंडियाज ओन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जैसे कि आपको पता है जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो 2026 या 2027 के एंड तक रिटायर हो जाएगा। तो अब इंडिया क्या सोच रहा है कि वो अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बनाएगा वहां पर। तो उसके लिए हमें इन डॉकिंग कैपेबिलिटीज को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ठीक है। और ये इंडिया ने अचीव कर लिया है इन 2025। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये है कि जो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो हैं आपके शुभांशु शुक्ला, ठीक है। इसके अलावा जो ये मिशन था उसका नाम था एक्जियम मिशन 4, जो कि जुलाई 2025 में आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। ही इज़ द ओनली सेकेंड इंडियन एवर इन स्पेस बट फर्स्ट इन ISS, यानी जो इंटरनेशनल आपका स्पेस स्टेशन है उसमें फर्स्ट इंडियन है, बस स्पेस में ऐसे जाने वाली ये सेकंड इंडियन है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि फर्स्ट इंडियन कौन है स्पेस में जाने वाले, ठीक है। और ह्यूमन साइकोलॉजी जब ये उस मतलब ISS में गए हैं तो इसका मोटिव क्या था? इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके, बायोलॉजी को लेके और स्पेस कंडीशंस को लेके, कि जब एक ह्यूमन बॉडी स्पेस में रहती है तो वह किस तरह से उन कंडीशंस को लेकर रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे ये सभी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की गई थी। ये हैं आपके शुभांशु शुक्ला जी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिया ने फर्स्ट इंडिजीनियसली सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 3201 यहाँ पे डेवलप कर लिया है, ठीक है। अब जो ये चिप है ये किसने डेवलप किया है? आपके इसरो ने किया है विद सेमीकंडक्टर्स लेबोरेटरी चंडीगढ़ के साथ, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए ये जो चिप है ना, ये जो टेक्नोलॉजी है ये सेल्फ रिलायंस की ओर इंडिया को बढ़ाती है, जो कि इंडिया का मोटिव फुलफिल करती है, आत्मनिर्भर भारत का। अब देखिए इस चिप को ना हम क्या कर सकते हैं, आउटर स्पेस में भी यूज़ कर सकते हैं, जो एक्सट्रीम कंडीशन है उनमें भी इस चिप को यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर सकती है, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करके यहाँ पे रख सकती है। अगर इसकी फैब्रिकेशन की बात करें तो दिस इज़ 180 नैनोमीटर CMOS टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो अभी रिसेंटली जो हमारे इसरो है उसने टेस्ट भी की है अराउंड PSLV C60 मिशन के अंदर, ठीक है। और ये स्पेस लॉन्च व्हीकल, एवियोनिक्स और जो अदर क्रिटिकल मिशन सिस्टम हमारे आगे फ्यूचर में इंडिया प्लान कर रहा है उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे कि फर्स्ट लार्ज स्केल नेशनल AI कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया गया है। अब देखिए इस चीज़ का यहाँ पे क्या ये सिग्निफिकेंस है कि अब इंडिया में ही अगर हम AI इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप कर लेंगे तो हम ग्लोबल जो
ग्लोबल जो कंपनीज हैं, ग्लोबल जो कंट्रीज हैं, उनके साथ एक कम्पीट कर सकते हैं और हम एआई को डेवलप कर सकते हैं इन इंडिया में ही। और एआई को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में भी इम्प्लॉय किया जा सकता है, जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, आपका हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, गवर्नेंस सेक्टर हो गया। आई थिंक मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज के टाइम पे एआई किस फील्ड में यूज़ हो सकता है या नहीं। आप अगर देखें तो इसकी ब्रॉड एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर फील्ड में और हर फील्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लार्ज स्केल एआई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप किया गया है। हाई एंड जीपीयू यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। अब ये एक्सेसिबल किन किन चीज़ों को है, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कोई अकेडमिया है या गवर्नेंस है, इन सभी लोगों के लिए पावरफुल जो एआई है यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कि फर्स्ट एवर भोगेश्वर बरूना नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड यहाँ पे अनाउंस किया गया इन 2025। ठीक है, ये नेशनल लेवल स्पोर्ट्स ओनर दिया जाएगा, जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको दिया जाएगा। ये जो बाकी की जो ट्रेडिशनल कैटेगरीज हैं, आप हमें ज़रूर बताइए कि ध्यानचंद जो अवार्ड है, आपको पता होगा ध्यानचंद एक अवार्ड दिया जाता है, वो किस फील्ड में दिया जाता है और ध्यानचंद कौन थे। ठीक है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। चलिए, अगर हम एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो आपसे यहाँ पे डायरेक्टली नाम पूछा जा सकता है ना कि ये अवार्ड जो दिया गया है ये कौन है, या स्पोर्ट रिकॉग्निशन इकोसिस्टम कैसा चल रहा है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आपके जानने के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आखिर ये भोगेश्वर बरुआ थे कौन। तो ये असम के एक एथलीट थे। ठीक है, असम के एक एथलीट थे, फर्स्ट एथलीट थे असम से जिनको अर्जुना अवार्ड मिला था। अर्जुना अवार्ड जो कि आपको पता होगा कि आपके जो स्पोर्ट्स फील्ड है उसी में दिया जाता है इन 1966। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप, वो हैं आपकी दिव्या देशमुख। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि चेस के फील्ड में इंडिया की जो अचीवमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो गई हैं और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। तो एक तो नाम हो गया आपका दिव्या देशमुख, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन फिडे वर्ल्ड कप। ठीक है, इसके अलावा आपने एक और जो वुमेन है उनका नाम सुना होगा, उनका नाम है कोनेरू हम्पी। ठीक है, तो आपको हमें कमेंट करके ये बताना है कि ये चेस से रिलेटेड बट इनकी अचीवमेंट क्या रही है, ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके अलावा आप एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो इंडिया की जो फर्स्ट वुमेन जो यहाँ पे चेस मास्टर थी वो कौन थी। ठीक है, चेस मास्टर के अंदर आपको जो खिताब दिया जाता है वो होता है आपका ग्रैंड मास्टर का ना, चेस ग्रैंड मास्टर। तो वो भी आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे कि इंडिया ने होस्ट किया है आपका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, इन 2025। अब ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ग्लोबल सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया डेवलप कर रहा है और वो पैरा एथलीट को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपकी कि फर्स्ट वर्टिकल बीआई फेशियल सोलर पावर प्लांट यहाँ पे इंडिया ने बना लिया है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट ये है कि जो बाई फेशियल सोलर पावर प्लांट है आपका, ये सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द पैनल। तो इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो जाएगी और जो इंडिया का टारगेट भी है कि उसे रीन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना है, वो भी यहाँ पे अचीव करने में एक एड ऑन है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट फैक्ट है कि इंडिया होस्ट एंड विन इट्स मेडन वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 इंडिया में होस्ट किया था और इंडिया ने ही जीता था। ठीक है, तो आपको अब हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना होगा कि जब इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीता है तो हमारे क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन थी, वुमेन्स क्रिकेट टीम की। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम देते रहिए। तो यहाँ पे ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।